कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कोई माता कुमाता नहीं होती। लेकिन एक माता कुमाता कहेंगे, एक माता कुमाता हो गई जिसने अपनी नवजात बच्ची को सड़क के किनारे फेंक दिया। लोग कह रहे हैं कि वो कैसी माँ रही, कैसी उसकी ममता रही कि बच्ची को 9 महीने अपने पेट में रखा, पैदा होते ही बच्ची जान करके उसने फेंक दिया। क्या ये वजह रही, या फिर एक पिता रहा जिसने स्वीकार नहीं किया उस बच्चे को, इस वजह से माँ की मजबूरी रही इस बच्ची को सड़क के किनारे फेंकने की? सारी बातों पे हम जानेंगे। यहाँ पे एक बच्ची है जिसको इनकी माँ ने, जसोदा माँ ने ले रखा है, और यहाँ पे पिता है, नंद बाबा हैं। ये बच्ची है, ये कृष्ण नहीं है, हो सकते थे कृष्ण होते तो इनका कोई दूसरा रूप होता। ये खुद बच्ची है, दुर्गा का अवतार है, नवरात्रि अभी चल रहा है, तो आपने पाया हुआ इनको पालन पोषण कर रही हैं। नाम क्या हुआ आपका? रागनी। इस बच्चे को दिखाने का थोड़ा हम कम प्रयास करेंगे क्योंकि कम्युनिटी मार देता है, नवजात शिशु है, नाजुक सी चीज़ है, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है, तो इसको हम नहीं दिखाएंगे। आपसे बात करेंगे, कब आपको मिला था, कितना दिन हुआ? आज 5 दिन हुआ है। 5 दिन हो गया जी। तो छठी बड़ाई करेंगी? जी करेंगे, कल में पुजाया जाएगा। हाँ। तो आपको कैसे पता चला कि इच्छा है उस, मतलब नवजात ही रही होगी ना कि अब पैदा होने के बाद तुरंत ला के फेंक दिया होगा, अपने घर पे तो रखा नहीं रहा होगा? ये तो हम बता नहीं सकते, बाकी जिस दिन हमारे पति लाए आज तो 5वां दिन हो गया। अच्छा। कल 6वां दिन हो जाएगा। तो नाम रखा आपने? जी लक्ष्मी। वाह। दुर्गा है, नवरात्रि में मिली है, नवरात्रि के पहले। लक्ष्मी दुर्गा कोई भी रहे, है ना। ये बच्ची कितनी नाजुक सी, प्यारी सी, गोरी सी है, और कोई पिता ही अगर स्वीकार नहीं किया, माँ ने स्वीकार नहीं किया, तो माँ को पालना चाहिए था उस बच्ची को। क्या हम कहें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल ऐसे में उठते हैं, समाज भी इसको सही स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आप लोगों ने बहुत साहस का काम किया है भाई, है ना। जो आपके भी बच्चे होंगे, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। कौन कौन है? ये दोनों? अच्छा, ये लड़की है, एक लड़का है। आपके पास 2 लड़कियां हो गई और एक लड़का हो गया, पूरा परिवार कंप्लीट, 3 बच्चों वाला। जी। आपको मिली हुई थी? नाम क्या हुआ आपका? श्याम कुमार राजभर। कब मिली थी आपको, क्या वजह थी, आप किस लिए गए हुए थे वहाँ पर? वहाँ तो हम उतनी सुबह कभी नहीं जाते थे। कितना टाइम था? करीबन वही 5 बजे का टाइम था। 5:30 बजे उधर से जब आने लगे हम लोग। अच्छा, गए तो आप नहीं दिखी थी? नहीं, जाते वक्त नहीं दिखी थी। आते वक्त हमारे एक चाचा लगते, वही बताया कि देखो वहाँ एक बच्चा पड़ा है। तो हमने जहाँ तक कि मैं कहा कि उनसे चलो देखते हैं, लेकिन वो मुझे लेके आ रहे थे। उसके बाद हम उनसे जबरदस्ती करके, बल्कि उनको 2-4 गाली भी दिए थे कि चलो उनको देखते हैं, अगर मान लो मरा हुआ बच्चा है तो इसको कम से कम मिट्टी देकर थोड़ा सा पुण्य कमाया जाए। जाहिर सी बात है। यही सोच के हम जाके इनको खोले, देखे तो जिंदा थी, अपने घर उठा के लेके चले आए। तो वहाँ पे भीड़ लगी रही होगी ना? ना, वहाँ केवल 5-6 लोग थे। 5-6 लोग भी भीड़ ही कहेंगे। तो और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस बच्ची को उठा करके अपना नाम दे सके, और आपने उठा लिया? हाँ जी, हमने उठा के तुरंत ले आया अपने घर। छोटा काम नहीं होता है, बहुत बड़ा काम है। इस बच्ची के अभी नवजात शिशु है, 5 दिन हुआ है इसको आपके परिवार में शामिल हुए। उसके बाद पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, सारी चीजें कैसे करेंगे, क्या करते हैं आप? हम राजगिरी का काम करते हैं, करीबन 500-600 रुपये की दिहाड़ी मिल जाती है हमको। महीने में 20-25 दिन दिहाड़ी लगा लेते हैं। इसी से अपना परिवार का पालन कर रहे थे। अब इनके लिए भी उसी में गुजारा करेंगे। ये देखिए भाई, इसे कहते हैं करेजा, इसे कहते हैं एक पिता, इसे कहते हैं इंसान। क्या बात, आपने एकदम दिल छू लेने वाली बात करी है। क्या नाम है बाबू? कन्हैया। एक तो बहनी मिली है, क्या कहेंगे? अच्छी लग रही है। हाँ। क्या नाम रखा उसका? बहनी के प्यार करते हैं? हाँ। आपकी छोटी बहन मिली है। हाँ। लड़ाई झगड़ा होगी अब बहन में, जोटी खिचौल? नहीं। नहीं। बहनों में तो होती है, आपकी अपनी बहन है ना ये? हाँ। है? हाँ। पढ़ने जाती हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ती है? 3। आपको मिली है बच्ची। नॉर्मली कहते हैं कि हमारे समाज में कहते हैं कि जब बेटियां पैदा होती है तो ज़मीन धंस जाती है, और आपने किसी और की बच्ची को अपना ममता देने के लिए तैयार हैं। इनको बच्चों की ममता बट नहीं जाएगी? जी नहीं बटेगा। नहीं बटेगा? नहीं बटेगा। हैं? नहीं बटेगा। क्या कहेंगी, जिस तरह से एक माँ ने छोड़ दिया कि पिता ने स्वीकार नहीं किया बच्ची को, इस वजह से सड़क किनारे मिली, क्या वजह लगता है आपको? ये तो हम बता नहीं सकते किस लिए फेंक के गई, क्या मजबूरी थी क्या नहीं थी, अब तो वो जानेंगे। ये तो हम बता नहीं सकते। हमको मिली, हमारे आपको किस हालत में मिली? सुना है कि इसका पैर वगैरह भी सही नहीं था? जी, पैर टूटा था। अच्छा। जब हमको मिली थी तो पैर टूटा था। कब पता चला आपको कि पैर टूटा हुआ है? जब घर लेके वहीं पर फोन किए हैं, फोन बोले कि इसका एक पैर टूटा हुआ है, तब भी हम बोले लेके चले आओ। तो हम बोले कि लेके चले। पैर मतलब लूज था पैर पूरा ऊपर उठ जा रहा था। अच्छा। जैसे पेट पे जा रहा था, इस तरह जब सुलाओ तो पैर ऊपर आ जा रहा था। क्या बच्ची रो नहीं रही, बच्ची बिल्कुल शुद्ध मुँह देख मरे हुई अवस्था में थी, बेहोश थी, मतलब बिल्कुल बेहोश थी उस समय।
मतलब किसी ने मरने के लिए पूरी तरीके से रख पूरे दिया था। तरीके से मरने के लिए छोड़ दिए थे उस वहाँ पे। मतलब ये नहीं है कि चोरी कर रहा हो उसको ले जाकर कोई दूसरा पाले पोसे, उसको खत्म करने के का इरादा था। मतलब एतवार लेके बढ़िया 100 साल वाला आई है आपकी किस्मत के लिए, है ना? जी आई है ना? जी। देखिए ये प्यारी सी बच्ची है, एकदम कलर लाल है, एकदम लाल डूडू हो गई है। थोड़ा पैर दिखाइए, क्या कहाँ पे दिखाएं? डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बताइए, छोटी सी बच्ची की ये स्थिति है। माहौल दिखाए थे मनोज डॉक्टर, अच्छा, वो भी फ्री में इलाज किए। अच्छा जी। ऐसे डॉक्टरों को तो धन्यवाद करना चाहिए भाई, मतलब जो डॉक्टर आपने। भगवान के रूप है, वो भी तो कर रहे हैं दवाई इलाज में। हाँ। वो भी तो भगवान है। आपने कहा कि हमको ये मिली है बच्ची, तो उन्होंने कहा हम फ्री में इलाज करेंगे। जी, बोले कि हम फ्री में इलाज करेंगे। तो अभी चल रहा है इलाज की? दवाई वही खिलाना पड़ता है कि सिर्फ पैर ही प्लास्टर कर दी तो हो गया? दवाई खिलाना पड़ता है। अच्छा जी, दवाई पिला रहे हैं। मतलब ये नाजुक सी बच्ची की ये स्थिति, मतलब किसी ने की कितनी निर्दयता हो गई। इसको देख करके सिर्फ आप इसको इसी से कर सकते हो, इसका कोई पैर कैसे तोड़ सकता है? मैं सोचिए भाई, कितनी दर्दनाक, कितना ही घिनौना काम उस व्यक्ति ने किया है जिसने भी ये काम किया है। और उस माँ की बात क्या कहें, ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो रही है, उसके यहाँ तक तो पहुँच भी रही होगी। उसकी क्या मनोस्थिति होगी और उस पिता की क्या मनोस्थिति होगी, जिसने पैर तोड़ा होगा उसकी क्या मनोस्थिति होगी, वो तो भगवान ही जाने। आप लोगों को मिली हुई है, कहते हैं कि इस तरह के बच्चे मिलते हैं तो किस्मत बदल जाती है। आपको क्या लगता है, बदलने वाली है? लग तो ऐसे ही रहा, हम लोग भी आगे जाएंगे, है ना? हाँ। यहाँ पे और भी लोग हैं जिस कंडीशन में मिले हुए थे, उससे बात करेंगे कि काहे भागत हो लोगन। एक छोटा सा बच्चा मिला है आपके यहाँ कि लोगों ने कितना बढ़िया काम किया हुआ है। लेकिन घर की बात करें, जिस कंडीशन में पता नहीं किसकी बच्ची रही, किस अवस्था में रही, किस परिवार की रही, लेकिन इनका परिवार देखिए, इस छोटा सा इन्होंने घर बनवा रखा है, राजमिस्त्री हैं, गरीब परिवार है। वो भी आपका ही है, किससे पे ही है? चाचा उचा का है, बस यही हमारा है। बस इतना ही है? जिनमें 3 भाई है, 3 रूम है। हाँ। हम लोग 3 भाई हैं, 3 रूम बना हुआ है, एक रूम सब रहते हैं तीनों लोग। अच्छा, ये वाला आपका है, वो किसी और? वाला हमारा है, ये हमारे बड़े भाई का, वो हमारे छोटे भाई का है। वो तो बहुत छोटा सा, उसमें तो बस वही उसी में गुजारा कर रहे हैं हम लोग। ये बड़ी दयनीय स्थिति है। मतलब कैसे करेंगे फिर? अपने बच्ची भी कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। जैसे 2 बेटों के देख रहे हैं उसी तरह इनको भी देखेंगे। आगे उम्मीद यही है कि हम इनको अच्छे से अच्छे पढ़ाए और बहुत अच्छी तरीके से रखें। ये देखिए, इनको कहना पड़ेगा, दाग देना पड़ेगा भाई। इनको धन्यवाद है कि इस तरह की बच्ची को एक जसोदा का प्यार दे रहे हैं, नंद बाबा का प्यार दे रहे हैं। और इनका घर, जसोदा माता तो, नंद बाबा तो उस गांव के प्रधान थे, मुखिया थे। और इनका घर देखिए, ये एक छोटा सा रूम है। इसको रूम थोड़ा दिखा दें। यहाँ पर एक वेटिंग मशीन रखा हुआ है, बर्तन भी इसी में है, इसी में खाना बनाना, इसी में सोना, इसी में रहना, ड्रम वगैरह सारा चीज इसी में है, कपड़ा लत्ता सब कुछ इसी में है। बताइए, एक छोटा सा घर, एक रूम का, एक कमरे का रूम, एक कमरे का घर है, उसी में 3-5 लोगों को रहना है, पति पत्नी और 3 बच्चे। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से भी कोई उम्मीद वगैरह लगा रखा है? हम किसी से उम्मीद वगैरह के प्रधान वगैरह ने कुछ कहा कि भाई हम तुम्हारी हेल्प करेंगे? प्रधान तो कहे हेल्प करने के लिए, देखो अब उनके करते हैं या नहीं है तो हम नहीं जानते। कहे है पढ़ाने के लिए 10 साल पढ़ाएंगे। अच्छा, हाँ जी, 10 साल की 10वीं तक? वही 10वीं तक पढ़ाने के लिए बोले हैं। चलिए, बढ़िया है। सरकार को भी ऐसे बच्चों के लिए ध्यान देना चाहिए, जिसे प्रधान ने आगे आ रहे हैं। यहाँ के सांसद, विधायक, उन लोगों तक अपनी खबर पहुँची कि नहीं? वो तो पहुँच ही रही है, सबके पास पहुँच रही है, देश में काफी लोगों के पास पहुँच रही है। सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है? कोई और आगे आ रहा है कि भाई हम इसका ध्यान रखेंगे आप लोगों की? सहयोग कहने के तो बहुत लोग कहते हैं, हम कहते हैं जिनको करना हो इसी वक्त कर दे, वो ठीक है। कहेंगे हम इसको शादी करेंगे, शादी में कौन जिंदा रहे कौन मर जाए ये तो हम नहीं जानते। जिनको करना हो हम कहते हैं इनके नाम फिक्स कर दे, 2-4-10 हज़ार जो भी बनता है वो अच्छी बात है। हमको नहीं चाहिए, बस इनके नाम जमा कर दे जिनको करना है। ये तो आपने सही कहा। अगर मान लिया ये वीडियो वायरल हो जाए, इतने सारे उनके नाम पैसे कोई जमा कर दे, तो क्या माँ बाप आएंगे तो दब देंगे? ये किसी को नहीं देंगे, बस हमारी बच्ची है, बेशक इनके नाम 1 रुपये न रहे, जहाँ तक करेंगे इनके लिए हम अच्छा करेंगे। पुलिस प्रशासन से भी करवाना पड़ता है, लिखवाना पड़ता है, वो सारे प्रोसेस आपने करवा लिया? अभी कुछ नहीं करवाए, प्रधान जी बोले हम करवा देंगे। अच्छा, हाँ जी, मतलब आपको पूरा पालने का इरादा है? हाँ, पूरा पालने का इरादा है, चाहे कुछ हो या ना हो, बस इनको पालेंगे हम ही अब। हाँ, चलिए, बढ़िया है। हमने इनकी स्थिति दिखाई है, काफ़ी दयनीय है। हम चाहेंगे कि आप लोग इनकी सहायता करें, इनकी नहीं, इस बच्ची की, जिसकी माँ ने
माँ कह रहे हैं सब लोग, लेकिन हमको नहीं लगता कि कोई माँ इस तरह का काम कर सकती है। उसके घर वालों ने इसका पैर तोड़ करके, मतलब बताइए इतना नाजुक नाजुक पैर है, कोई कैसे मसला होगा। अरे बाप रे बाप, इसको छूते हुए बंदर वाला वो फीलिंग आ रही है कि बंदर, छोटा छोटा बंदर होता है, बंदर का बच्चा, सेम तरीके की वह फीलिंग आ रही है, कोई कैसे उसको तोड़ा होगा। अजीब स्थिति है। बट इस बच्ची के लिए हम चाहेंगे कि आप लोग इस बच्ची के लिए 10, 500, 1000, 1500 जितना भी आपकी योग्यता हो, आप लोग इसको दीजिए। आपका कोई अकाउंट नंबर वगैरह हो, कोई गूगल पे वगैरह चलाते हैं? गूगल पे नहीं चलाते, पर अकाउंट नंबर है, लेकिन हम देना नहीं चाहते। जिनको देना हो यहाँ पे आके दे दे तो अच्छी अगर कोई वीडियो देख रहा होगा ऑनलाइन देना चाहेगा तो कैसे देगा? अब कैसे बताए, क्या करें। हम इंसान से मांगना नहीं चाहते, मांगे केवल भगवान से बस। ये भी बड़ी दरिया दिली की बात करी आपने। अब क्या कहें, बस अपने पास जो है मैं सोचता हूँ उसी में गुजारा करें। भगवान से वो लोग विनती करें कि हम को उस लायक बनाए कि लोगों की परवरिश हम बहुत अच्छी तरह से कर ले जाए। बस इतना ही मांगेंगे लोगों से, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये भी सही है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को सहयोग करना है तो मैं अपना गूगल पे वो दे देती हूँ नीचे में, आप लोग सहयोग करिए और जितना भी होगा हम ला करके इनको देंगे। अगर आप लोग नहीं देते हैं फिर भी दिया जाएगा इनको। काफ़ी मतलब दुखद है, कोई इस तरह के कैसे कर सकते हैं? नाजुक फूल, इसको आप छू भी नहीं सकते हैं और इतना प्यारा ही रो रही है, कैसे इसको कोई कर सकता है भाई? आश्चर्य हो रहा है मुझे। इतनी नाजुक सी चीज़ कोई सड़क के किनारे फेंक दिया। ये भी नहीं किया कि मतलब एक हमने और किया था तो उसने किया हुआ था कि ताकि कोई जिया सके उसको ले जा करके। जिलाने के पर्पज से करना चाहिए था कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें पुत्र की प्राप्ति चाहिए, हमें पुत्र की आशा है, तो बेटी हमारे हो गई तो उसको लेकर दूसरे किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए, रख देना चाहिए। कोई ज़रूरतमंद के उसका पैर कोई कैसे तोड़ सकता है? इस निर्दयता पे आप कहेंगे भाई बहुत ही घिनौना काम है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप ही लोग बताइए कि किस कंडीशन में इस बच्ची का जन्म हुआ होगा और किस कंडीशन में कौन ऐसे निर्दयी लोग रहे होंगे जिन्होंने उसका पैर मसल दिया, मरोड़ दिया, तोड़ दिया, मरने के लिए सड़क किनारे छोड़ दिया। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।